सिकंदर, अभी तक पार्ट टाइम बॉलर्स को बिल्कुल हमने बॉलिंग कराते हुए देखा। इफ्तिखार को एक दफा हमने देखा था, कुछ चौथा ओवर कराने आए थे वो, लेकिन उसके अलावा हमने ना इफ्तिखार को देखा है ना खुशदिल शाह को देखा। कहीं यूज हो सकते हैं अगर जरूरत पड़े तो? इफ्तिखार जो है मुझे थोड़ा डर लगता है, इसलिए कि वो ऑफ स्पिनर टाइप का है, स्लो है। इफ्तिखार से आपको वैसे ही डर लगता है? तो मैं तो आज तक मिला भी नहीं उसको, मुझे क्यों डर लगेगा उसको? वो बैटिंग करने आता है तो आप डर रहे होते हैं, वो टीम में नाम आ जाए तो आप डर रहे होते हैं? कभी भी नहीं ऐसा हुआ। बॉलिंग के वजह से मुझे वो लगता है। वो जो है आपका खुशदिल, मैं तो बहुत अरसे से कह रहा हूँ कि जब भी मौका मिले आप एक डेवलप तो करके रख सकते हो ना। खुदा ना करे मैच के दौरान कोई अनफिट हो गया, कुछ हो गया तो कहीं एक आध विकेट अगर इनको मिल जाए ना यार अनफिट पे ना जाओ यार। वैसे ही कोई जरूरत पड़े, किसी को मार भी पड़ सकती है, मार भी पड़ सकती है, अनफिट हो जाए, कुछ हो जाए। लेकिन इफ्तिखार माशाल्लाह बहुत फिट है। नहीं, साथ एक आध कहीं विकेट मिल जाए तो एज अ बैट्समैन आपको कॉन्फिडेंस मिलता है, आपको लगता है कि यार इट्स माय डे प्रोबेबली। ये सीकू भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि ये होना चाहिए, वो इसलिए क्योंकि जी किसी भी दिन है ना, अगर T20 में देखो ना, क्योंकि जी जिस तरह नसीम शाह ने पहले मैच में इंडिया के खिलाफ बड़ी अच्छी बॉलिंग की, जी। दूसरे मैच में उसको उस तरह अच्छी बॉलिंग नहीं हुई, उसको उन्होंने पकड़ लिया, या पिच भी डिफरेंट थी सर, डिफरेंट जो मर्जी है, वो एक अलग सी चीज है वो है। तो जहाँ अगर है ना उसकी सपोर्ट के लिए ना कोई छठा बॉलर है ना, ऐसा होना चाहिए कि जी जो आके थोड़े से ओवर कर ले। तो ये बिल्कुल सही है कि खुशदिल भी है, इफ्तिखार भी है, इनको हमें ना जो मौका मिले तो इनको जरूर डेवलप करना चाहिए। बिल्कुल। इफ्तिखार के अलावा वो अपना ओपनर क्या नाम है उसका, फखर जमान, वो भी करता है। तो देयर इज नो हार्म। मैं तो ये जिस तरह कहीं कुछ जरूरत पड़ जाए, आपको किसी को रेस्ट देना हो, जबरदस्ती ना कराना हो, रेस्ट यार पता नहीं क्यों नहीं हम लोग करते कि एक बॉलर है, मैच जीत गए, आप थ्रू हो गए, एक फास्ट बॉलर के 3 ओवर रहते हैं, आपको जरूरी है उसी से करें। ऐसे तो बहुत से या बहुत से प्लेयर्स हैं जिनको डेवलप किया जा सकता था अगर हम डेवलप करने पे आते। मुझे बहुत बड़ा ताज्जुब हुआ था जब नवाज को इन्होंने नंबर 4 में भेजा था, क्योंकि पिछले 2-2.5 सालों में छोटी छोटी टीमों के खिलाफ भी हमने मैचेस खेले, जब जब मुश्किल पड़ी आपको शादाब चौथे नंबर पर आए, आपने नवाज से भरोसा नहीं किया? क्या पहले नहीं पता था कि उसमें इतना पोटेंशियल है और वो अच्छी बैटिंग कर सकता है? देखिए दानिश, उसकी कई वजूहत हो सकती हैं। एक तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी वो ये कि जनाब वो लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, और लेफ्ट हैंडर जो है वो खेलते हुए वैसे ही जरा डिफरेंट लगता है। फिर शादाब को जो है उन्होंने खेलते हुए देखा हुआ था। नवाज जो थे बिल्कुल ये कह लें कि अचानक आए, बिल्कुल खाली जहन के साथ, और उन्होंने आते ही चलाना शुरू किया, अटैक किया। शायद शादाब आते वो रोल प्ले नहीं कर पाते जो कि नवाज अदा करके चले गए। तो पार्ट टाइमर का यही होता है, और स्मार्ट मूव इसी को कहते हैं कि आउट ऑफ द बॉक्स आप कभी वो करते हैं कि एक सेटल बैट्समैन होता है, आप अपने रेगुलर बॉलर को हटा देते हैं, एक ऐसे बॉलर को गेंद दे देते हैं जो गेंद ही नहीं करता, तो सामने वाला बैट्समैन उसको इजी लेता है। तो ये सारी चीजें अपनी जगह है, बट आज के मैच के हवाले से मैं यही कहूंगा कि बहुत ज्यादा जो है वो घबराए हुए लग रहे थे टॉस के वक्त। पहले तो मैंने देखा नबी को बगौर, अभी थोड़ी देर पहले जब आप परेशान थे, से बात कर रहे थे, टॉस के वक्त वो पढ़ रहे थे, वो कुछ पढ़ रहे थे। मैं चाहूंगा कि अगर आप बड़ी स्क्रीन पर यहाँ दिखा सकें कि वो कुछ पढ़ रहे थे, और जब टॉस हारे तो वाकई बिल्कुल उनका हेड जो है वो डाउन हो गया था, और बिल्कुल उनके चेहरे के जो तासुरात थे वो यहाँ पर बयान करने वाले थे, और बहुत ज्यादा डिप्रेस वो नजर आए। टॉस ऐसा लगा कि वो आधा मैच हार गए। कुछ न कुछ तो बाबर के दिमाग में भी चल ही रहा था। नहीं, बाबर आज खासे रिलैक्स नजर आ रहे हैं। मुझे लगता है कि बाबर जो है आज 3 मैचों की कसर पूरी करेंगे। ये जो एलिमेंट है सिकंदर, टैलेंट को आइडेंटिफाई करने का, ये क्या बहुत मतलब गैर मामूली बात समझी जाती है? इंजी, आपके लिए कहा जाता है कि आप बड़े मतलब आपकी आंख बड़ी जबरदस्त है और टैलेंट को बड़ा अच्छा स्पॉट करते थे, बट हमने तो 2.5-3 साल पहले कह दिया था कि नवाज बड़ा तीखा ना सिर्फ बॉलर है, अच्छा बैट्समैन भी है, टेक्निकली बेहतर है। आपके नंबर 3 से बेहतर टेक्निक है उसकी बैटिंग की। सॉरी हाँ है, नहीं आई एग्री विथ यू, अच्छा खेला वो, मगर उसको देखो पहली दफा मौका मिला, एक फुल टाइम मौका मिला, तो उसने बहुत अच्छा परफॉर्म करके दिया। और यार मेरे ख्याल से ये है, और ये कप्तान की स्मार्टनेस पे भी होता है। इतना एक कप्तान, मैं समझता हूँ, देखो ये टीम बाबर की है, जितनी टीम अच्छी परफॉर्मेंस देगी चलो बाबर, ये टीम जितना अच्छा परफॉर्म करेगी दोनों को मेडल्स मिलेंगे और किसी को नहीं मिलेगा। एवरीथिंग इज देयर। उनको चाहिए कि लड़कों को बनाएं, उनको मौके दें, उनको डेवलप करें, अच्छे से अच्छा लड़का लेकर आए। ये आप दोस्ती यारी में अगर चलेंगे नहीं तो फिर नहीं होगा। और ये जो एक है ना विनिंग कॉम्बिनेशन, खुदा के वास्ते इसके जान छुड़ाएं। विनिंग कॉम्बिनेशन होता है कि कोई बड़ी इंपॉर्टेंट हो, अच्छी सीरीज हो, कोई अच्छी मतलब कोई बड़ा टूर्नामेंट चल रहा हो, मगर अगर नहीं है ऐसी कोई चीज तो आप
कीप ऑन मूविंग, रोटेशन, इधर से बच्चे को लाके देखें तो करता क्या है। इसी तरह आप डेवलप कर सकते हैं, नहीं कर सकते। अगर आपको पता चल जाए कि वही नहीं है उसमें पोटेंशियल, तो डोंट वेस्ट टाइम। जी, वो अभी हम बात कर रहे थे फखर जमान की, दिमाग में रह गई मेरे बाद। आप कह रहे थे उसको परेशान नहीं होना चाहिए, कोई और ऑप्शन हमारे पास अभी नहीं है। नेशनल T20 चल रहा है, उसमें कुछ लड़के हैं 18, 19, 20, 21, 22, 23 साल के, जो बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस दे रहे हैं। साइम अयूब का बल्ला रन उगल रहा है, शान मसूद बेहतरीन बैटिंग कर रहे हैं। क्या हमें इस टूर्नामेंट पे नजर रखना चाहिए वर्ल्ड T20 के लिए भी? बिकॉज अभी भी पाकिस्तान में ऐसा नहीं सर टैलेंट नहीं है, हर पोजीशन के लिए 2-2, 3-3 लड़के तैयार हैं अगर आप उनको मौका देना। शोएब मलिक ने भी रन्स किए हैं। गॉड से उसका ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड दिखाऊं मैं आपको? सर मेरे पास है तो यहाँ पर परफॉर्मेंस की बात करो। एवरेज है कितने की एवरेज? एक मिनट, नहीं 13 की एवरेज है। 13 की एवरेज है, 13 मैचों में उसकी। और सर अगर खैर मैं तो बात भी नहीं करना चाहता, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं और आगे देखना चाहता हूं यंगस्टर की तरफ सर। बहुत जरूरी है सर, वरना हम पीछे चले जाएंगे, फेल हो गए सर। अगर हम एक बंदे को 22-23 साल से खिलाते आ रहे हैं और हमें उसका रिप्लेसमेंट नहीं मिल रहा, तो हम फेलियर हैं एज अ क्रिकेट नेशन। हाँ, ये बात सही है। सॉरी, अगर एक आदमी 22-23 साल खेलने के बाद आप उसको ड्रॉप करते हैं और उसके बाद फिर आप उसको वापसी लेके आते हैं, तो इसका मतलब है यहाँ आपकी फर्स्ट क्लास पे ना सवाल खड़ा हो। बिल्कुल सर, ठीक है। और मैं दूसरी बात कहूँगा, मेरे ख्याल में इस नाम पे ना किसी आदमी को इतराज नहीं होगा, जो नाम है शान मसूद का। बिल्कुल सर, ठीक है जी। उसको और अब वो 4 नंबर पे खेल रहे हैं, 4 नंबर पे खेल रहे हैं, वो 3 पे भी खेल सकता है जी। और ये दूसरा प्लेयर है, मैं देख रहा हूँ कि जिसने अपनी क्रिकेट 2 साल में इम्प्रूव करके आया बहुत। क्योंकि जी पहले ये इतना अच्छा नहीं था, लेकिन अब जो इसकी क्रिकेट है इसने ना बहुत इम्प्रूव किया है, बहुत जबरदस्त हुआ है। तो मेरे ख्याल में, और ये अभी जिस तरह मैं इंग्लैंड गया हुआ था, मैं भी जिस समय ये काउंटी सीजन भी हो रहा था, ये भी खेल रहा था, इसने फास्टेस्ट 1000 स्कोर किए। मैंने गौरव से भी मेरी बात हुई, कुछ लोग जो खेल रहे थे उन्होंने बताया कि जी बड़ा अच्छा खेल रहा है, बहुत इम्प्रूव प्लेयर है इस टाइम। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जी आप, मैं अभी ये कह रहा हूँ कि जिस तरह 3 साल से खेल रहे ना, क्योंकि जी कम्बिनेशन नहीं तोड़ रहे, तो आप इतने सीनियर प्लेयर हो कि जी आपको प्रेशर नहीं ले फेल। इमरान, मैं जिस टाइम 92 में गया ना, तो पहला मैच हमारा मेलबर्न में था जी। लोग बैठे थे, कोई उस टाइम है ना, अभी मैच शुरू नहीं हुआ था, कोई 50-60 हजार लोग बैठे थे। मैं जिस टाइम निकला, मेरा पहला टूर्नामेंट था, तो मैं देखे तो थोड़ा सा घबराया। मेरे पीछे इमरान भाई थे, उनको पता चल गया कि जी ये क्या सोच रहा है। तो उन्होंने मेरे से कहा कि जो सोचोगे ना वही होगा, अगर फेलियर का सोचोगे ना कि ये इतने सारे लोग हैं, इसमें मैं किस तरह परफॉर्म करूंगा, तो नहीं कर सकूंगा। The energy you bring to the table matters। अच्छा, जल्दी से, हमारे पास बस 40 सेकंड रह गए, कितना टोटल बनाने देना है उनको? 140? मेरे ख्याल में ये जो टीम है पाकिस्तान को ना 150 से अंडर आउट इनको करना चाहिए। बस 130-40 के अंदर अंदर काम दिखा, हम सेफ रहेंगे। हाँ, नहीं सेफ तो इंशाल्लाह वैसे ही जीतेंगे। बिल्कुल, मैं इत्तेफाक करता हूँ, 150 के अंदर रखेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है जी, हमारे तीनों एक्सपर्ट ही समझते हैं कि पाकिस्तान को 150 के अंदर अंदर रिस्ट्रिक्ट करना होगा अफगानिस्तान की टीम को, ताकि हम कंफर्टेबली ये मैच जीत सके। याद रहे, इंपॉर्टेंट मैच है, जीते तो फाइनल का टिकट मिलेगा और उधर टिकट मिलेगा इंडिया और अफगानिस्तान की टीमों को घर वापसी का।